किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक। साथियों, काफ़ी किसानों के ये फ़ोन आ रहे हैं कि मूंगफली की जड़ों के अंदर लगातार फंगस का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और फसलें खराब हो रही हैं। तो इसके लिए हम क्या कारगर दवा का प्रयोग करें ताकि हमारी मूंगफली की फसल ठीक ठाक से चल पड़े। साथियों, सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियरिटी बता देता हूँ कि कोई किसान भाई ये कहे कि मैंने दवाई डाली जो आपने बताई और 100% इलाज हुआ। साथियों, इस तरह की बीमारियों का 100% रिजल्ट नहीं आता, परंतु यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी के हिसाब से आप दवा का प्रयोग करेंगे तो 101% आपको फायदा मिलेगा, जिसमें कोई दो राय नहीं है। मैं जिस दवा का जिक्र करने जा रहा हूँ वो दवा का डालने का समय, सिस्टम और डोज में आपको प्रॉपर तरीके से बताने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बात समझा देना चाहता हूँ। जितने भी मूंगफली के किसान हैं वो इस बात के ऊपर विचार करें कि आपके मूंगफली की जड़ों की ग्रोथ कितनी है, क्योंकि मूंगफली जड़ों के ऊपर लगने वाली फसल है और जितनी ज़्यादा मात्रा में जड़ों का ग्रोथ होगा, जाड़ा बनेगा, उतनी ही ज़्यादा मूंगफली की पैदावार किसान को मिलेगी। दूसरी बात साथियों, मूंगफली की जो फसल मौके के ऊपर इस समय है, आपके खेत में प्रॉपर नमी होना 101% जरूरी है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यदि आपकी खेत के अंदर मूंगफली की फसल मौके के ऊपर जड़ का विकास कर रही है और उस समय यदि आपके खेत में नमी प्रभावित हो जाती है, नमी कम पड़ जाती है, तो मूंगफली की जड़ अपना विकास रोक देगी और दोबारा उस जड़ को दोबारा से एक्टिव करना और चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं इसी तरह की जानकारी किसान को बता रहा हूँ। बराबर दवाई, तरीका और समय किसान को बता करके उसे जागरूक करना की कोशिश कर रहा हूं ताकि उसका कम से कम नुकसान हो और आपको भी इसी तरह की जानकारी मिलती रहे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाइए ताकि आपको समय समय के ऊपर जानकारी मिलती रहे। साथियों, मूंगफली के जड़ों में फंगस जो आ रही है उसका कंट्रोल करने के लिए, मैं कंट्रोल की बात कर रहा हूं, कंट्रोल करने के लिए आपको कार्बोडिजम प्लस सल्फर 80% वाली मैं लगातार बता रहा हूं। सबसे अच्छा और सस्ता और बेहतर रिजल्ट इसी का मिलता है। कुछ किसान भाई ये कह रहे हैं कि हमने कार्बोडिजम प्लस मैनकोजेब ले लिया। भाई, मैं मैनकोजेब लेने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कार्बोडिजम 50% का साल्ट लेने की बात कर रहा हूं और 80% वाली सल्फर लेने की बात कर रहा हूं। मैं और किसी दवाई के बारे में किसान को नहीं बताता। क्यों नहीं बताता? दवाइयां बाजार में बहुत हैं। उन दवाइयों के प्रयोग से किसान का खर्च बढ़ता है और रिजल्ट घटता है, क्योंकि जो इस मिश्रण का रिजल्ट आ रहा है वो किसी भी दवाई का रिजल्ट नहीं आ रहा है। कार्बोडिजम क्या काम करेगा? कार्बोडिजम आपके खेत की आगे आगे बढ़ने वाली फंगस को रोक देगा, क्योंकि ये पौधे के अंदर जाकर के काम करने वाला फंगिसाइड है। नंबर 2, जो सल्फर 80% में बता रहा हूं वो काम क्या करेगी? वो जो भी फंगस का जीवाणु उस सल्फर के संपर्क में आएगा उसको रगड़ देगी वो, क्योंकि वो कंटैक्ट फंगिसाइड का काम करती है। यदि आप इस मिश्रण का सही से इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलना तय है। मैं 100% की गारंटी नहीं ले रहा हूं। दूसरी बात, इसको चलाना और खेत के अंदर प्रयोग कैसे करना है। कुछ किसान भाई ये दोनों का मिश्रण मिलाएंगे और टंकी से स्प्रे कर देंगे और कहेंगे रिजल्ट नहीं आया। साथियों, ये गलत है। ये गलत है क्योंकि फंगस मूंगफली की जड़ के अंदर है। स्प्रे से रिजल्ट नहीं मिलेगा और मिलेगा तो 5 या 10% मिलेगा। करना क्या है? डोज क्या है? आपको कम से कम 300 ग्राम कार्बोडिजम 50% वाला लें और उसके साथ 300 ग्राम पाउडर फॉर्म वाली 80% सल्फर लें। उसको चाहे आप यूरिया में मिलाएं, चाहे आप मिट्टी में मिलाएं, चाहे आप गोबर की खाद में मिलाएं, जिस तरह भी मिला करके अपने खेत में छिंटा लगा दें। उसके बाद में मूंगफली की फसल में पानी दें। बरसात हो जाती है तो और बढ़िया बात है। पानी दोगे, वो दवा जो जमीन के ऊपर है, पत्तों के ऊपर जो है लटकी हुई है, अटकी हुई है, क्योंकि आजकल मूंगफली ने पूरी धरती ढक ली है। पानी दोगे संपूर्ण मात्रा में, उसके ऊपर स्प्रे के तौर पर, फुहारे के तौर पर या जैसे भी है पानी दोगे तो वो क्या होगा? वो दवा मूंगफली की जड़ में पहुंच जाएगी
और जड़ में पहुंचेगी। जड़ में पहुंचते ही कार्बोडिजम फंगस को आगे बढ़ने से रोक देगा, और जो ही सल्फर के कंटैक्ट में फंगिसाइड के जीवाणु आएंगे, सल्फर उसको मार देगी, आपकी फसल सुरक्षित बन जाएगी। मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं कि वैसे भी सल्फर की मूंगफली के अंदर बहुत भारी मात्रा में जरूरत होती है, क्योंकि ये तेल वाली फसल है और तेल के अंदर भारी मात्रा में सल्फर पाया जाता है। कुछ बीकानेर के किसान मेरे साथी जो हैं वो सल्फर का प्रयोग कर रहे हैं, 80% वाली का कर रहे हैं, परंतु वो कहते हैं कि रिजल्ट कम मिला है। भाई अकेली सल्फर का प्रयोग कर रहे हो, एक बार तो सल्फर आपके फंगस को मार देती है, परंतु दोबारा फिर फंगस एक्टिवेट हो जाती है। उस एक्टिवेट होने को रोकने के लिए आपको कार्बोडिजम 50% का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप इस मिश्रण का प्रयोग करिए, फिर देखिए आपकी मूंगफली का रंगत अलग से दिखाई देगी, रंगत बदल जाएगी। एक बात और बता दूं, आगे आने वाले समय में आपको काम आएगी। जब भी आप मूंगफली की खेती करें, जब भी आप मूंगफली की बिजाई करें, उस खेत में आप सरसों की खल का प्रयोग कर सकते हैं। यदि 20 किलो बीघा या 30 किलो प्रति एकड़ या 60-70 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सरसों की खली का प्रयोग करेंगे तो आपके खेत की फंगस को डैमेज होना ही पड़ेगा। यदि आप यही डोज अरंडी की खल की डालेंगे तो भी आपके खेत की फंगस को डैमेज होना पड़ेगा, और आप यदि यही डोज नीम की खली की डालेंगे तो आपकी फंगस को डैमेज होना पड़ेगा। साल भर साल यदि आप इस दोनों चीजों का मिश्रण का प्रयोग करते हैं, कार्बोडिजम प्लस सल्फर, और इसके साथ बिजाई करते समय सरसों, अरंडी या नीम की खड़ कोई सीमू एक लेकर के अपने खेत में इस्तेमाल करते हैं, तो आने वाले 2 या 3 साल में आपकी फंगस पूर्णतः आपके खेत से खत्म हो जाएगी। काम आपको करना पड़ेगा, बताना मेरा फर्ज है, करना आपका फर्ज है। साथियों, मूंगफली की फसल बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में किसानों को की खराब हो रही है। मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आप इस वीडियो को मूंगफली के हर उस किसान तक पहुंचाएं ताकि उसे इस बारे जानकारी मिल सके, वो अपनी फसल को बचा सके और इस रोग से धीरे धीरे करके छुटकारा पा सके। क्योंकि आज भारत की 80% धरती के अंदर फंगस ने अपना घर जमा लिया है। हर जगह काली जड़ें होने, जड़ों में गांठ बढ़ना, नीमाटोड की शिकायत, बुच्चापन होना, अनेक तरह की फंगस ने किसान को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। और इसी तरह की जानकारी जिस फंगस का जिस दवा से इलाज होता है, जो बेनिफिट होता है, संपूर्ण रिजल्ट मिलता है, वही जानकारी इस चैनल के ऊपर अपलोड करके वीडियो द्वारा बताई जा रही है। मैं आपसे विनय निवेदन करूंगा कि आपको इसी तरह की सटीक जानकारी मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाइए। किसान तक शेयर करने की कृपा जरूर कीजिए। यदि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट के माध्यम या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके पहुंचा सकते हैं, मैं उस बारे आपको जानकारी प्रदान कर सकता हूं। इन्हीं बातों के साथ वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस बारे ध्यान देंगे। जय हिंद।